guys, this is your basics part 2 which is irrational numbers we'll see. So हम previous video में देखे थे what are rational numbers. Rational numbers means the numbers which we represent them as in the form of p by q. Okay, p by q where p and q p and q both are integers and q is not equals to 0. Those are rational numbers. Okay, तो हम क्या कर रहे थे ना, नंबर लाइन में जा रहे थे, हमें जो जो नंबर्स मिल रहे थे हम उसको कलेक्ट कर रहे थे और उसके टाइप्स हम निकाल रहे थे. ओके, तो हमने बेसिकली नियरली मतलब ऑल द टाइप्स ऑफ नंबर्स को हमने कलेक्ट कर लिया. डू यू थिंक देयर इज एनी अदर टाइप ऑफ नंबर व्हिच वी हैवंट कलेक्टेड? यस, वी लेफ्ट वन, that is irrational numbers. Okay, irrational numbers, okay, yes, they वो भी exist करते हैं. हाँ, हमने उनको कलेक्ट नहीं किया, वो डिफरेंट थिंग है क्योंकि they can't be collected, क्योंकि हम इसको पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते. ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. सपोज मैं एक डेसिमल नंबर लिखती हूँ जैसे कि 3.17. ओके, 3.17. इसको मैं रैशनल नंबर की तरह मतलब इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू मैं लिख सकती हूँ, जैसे कि 317/100. सो ये हमारा हो गया रैशनल नंबर, यह हमारा हो गया रैशनल नंबर. ओके, अच्छा, नाउ हमें ऐसे भी बहुत सारे नंबर है जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते. जैसे कि सपोज मैं और एक डेसिमल नंबर लेती हूँ जैसे कि 3.012345678901234567890. ओके, सो इट कंटिन्यूज. ओके, इट कंटिन्यूज. नाउ इसको मैं सपोज 032546723 मीन्स इधर से इधर तक ये हमें कंटिन्यू मिल रहे हैं, बट ये फिर उसके बाद में डिफरेंट नंबर्स मुझे मिल रहा. तो इसको एंड डट ये इट विल गो ऑन. इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगी पी बाई क्यू फॉर्म में? This is impossible, we can't. Okay, suppose मैं एक अनदर रैशनल नंबर लेती हूँ, जैसे कि √2. ओके, हम √2 का वैल्यू हमें पता है. √2 का वैल्यू भी ऐसे ही आएगा जैसे इन डेसिमल फॉर्म. विल सी इट विल गो ऑन. ओके, after decimal the number will go on, it won't end. So that means value of √2 can be written in the form of p by q. Okay, वैसे ही पाइथागोरियंस बहुत सारे ऐसे नंबर्स कलेक्ट किए थे जैसे कि √2, √3, √4 can be, √4 is +2 which is a real number. So √4 is not an irrational number. √5, √6, √7, √10, √11. So the list goes on. So yes, there are many irrational numbers too. Okay, now the question comes, अगर ठीक है, हमने मान लिया कि irrational numbers हैं, बट कितने सारे हैं? जैसे कि रैशनल नंबर बहुत सारे हैं, लाइक देयर इज इनफाइनाइट नंबर्स, वैसे ही इरेशनल नंबर्स भी इनफाइनाइट नंबर्स में हैं. ठीक है, तो इन अ नंबर लाइन इरेशनल नंबर्स दे ऑल्सो एग्जिस्ट. ओके, सो ये हो गया हमारा बेसिक नॉलेज अबाउट इरेशनल नंबर्स. नाउ विल सी how to draw or how to locate these irrational numbers in a number line. So मुझे अभी ड्रॉ करना है √2 and √3 in a number line. So पहले मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देती हूँ. ये हो गया हमारा एक नंबर लाइन एंड √2 will
√2 इट विल, हमें नहीं पता ये कहाँ से कहाँ तक आएगा, √2 कहाँ किस नंबर के बीच में आएगा हमें नहीं पता. सो 0, सपोज दिस इज 1, दिस इज 2. ओके, सो 0 to 1 आई विल टेक दिस एज 1 यूनिट. ठीक है, तो इधर से इधर हो गया हमारा 1. लेट्स ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम दिस. ओके, फ्रॉम दिस पॉइंट विल ड्रॉ परपेंडिकुलर line of same 1 unit. This is 90 degree and this to this is also 1. This to this is 1 and this to this is 1. So now let's join the hypotenuse. Okay, now ये ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. ठीक है, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम हमने देखा है, हमने पढ़ा है. तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ हाइट. ठीक है, हमें ये इतना तो पता है. सो अभी हमें हाइपोटेनस निकालना है. सो h इक्वल्स टू square of base means 1 square, square of h equals to square of base and plus square of height 1 square. Implies that h equals to 1 square will be 2 and this square will come this side, it will be a root over. So हमें hypotenuse मिल गया √2. Okay, so this means यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो √2 का लेंथ है. ठीक है, तो इधर से भी पता चलता है कि इरेशनल नंबर्स नंबर लाइन में ही आता है. ठीक है, द एग्जिस्ट ऑन नंबर लाइन. तो हमें बस क्या करना है ना, हमें इससे यहाँ तक मेज़र करना है और इसको यहाँ पुट कर देना है यहाँ. सो दिस इज √2. नाउ हाउ टू फाइंड आउट √3. ओके, सो हमें इधर से इधर तक √2 मिल गया. अभी मैं क्या करूँगी ना, अभी 1 यूनिट का, सेम 1 यूनिट का मैं एक परपेंडिकुलर इधर से ड्रॉ करूँगी. सेम 1 यूनिट, दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज 90 डिग्री. नाउ अभी हम इसको और इसको कनेक्ट करेंगे. ओके, वी हैव जॉइंड दिस लाइन. नाउ दिस इज अ ट्रायंगल, this is also a triangle and this is a right angle triangle and same according to Pythagoras theorem, square of hypotenuse is the sum of the square of base and square of height of a right angle triangle. So हमें hypotenuse निकालना है again. So again h equals to root over of base is √2 square plus height is 1 square. √2 square is 2, 1 square is 1, root over which is equals to √3. So हमें h मिल गया इधर √3. So this is √3. Means इधर से इधर तक जो लेंथ है वो √3 का लेंथ है. अभी वो इसको अगर हम स्ट्रेच करेंगे ये यहीं कहीं आकर, सो दिस इज √3. सो ऐसे ही हम √5, √6 ओके, ऐसे ही हम ये सब ड्रॉ कर सकते हैं. तो आप सब ट्राई करिए √5, √6. इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट फ्रॉम this drawing portion, how to draw them, okay, do write in the comment section. We'll clear it in the next video. Thank you guys.